Dear student, myself Jitendra Verma presenting a lecture on angiosperm plant life cycle. This lecture will be useful your BSc classes as well as further in the MSc classes. In the MSc, this is your syllabus and I am teaching you the paper 11th plant development and reproduction. सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ये पहले की क्लासेस में आपने पढ़ रखा है और इस पेपर में हम उन्हीं सारी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हर स्ट्रक्चर या हर डेवलपमेंट प्रोसेस एक पूरा चैप्टर का काम कर रहा है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें पेडंकल बता रखा है, देन फिर सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंडोसियम है, जिनको हम अगर अलग अलग देखें तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि इस तरह से वहाँ पर ये फिलामेंट है और इस तरह से स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है। जब हम एंथर का टीएस काट के देखते हैं तो इस तरह से पोलन सेक दिखाई देगा और ये इस तरह से इनकी संरचना होगी। आगे चलकर उसमें माइक्रोस्पोर्स फ्री होंगे, जिसका इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। बाहर की परत एक्साइन है, इंटाइन है, इस तरह से हो। फिर ये माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस इसमें दिख रहा है। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा और फिर इससे दो आगे चलकर इस मेल गैमेट बनेंगे। क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के बाद बने हैं इसलिए ये हैप्लॉइड होंगे। इसी क्रम में जो फीमेल पार्ट है इसमें इस तरह से ओव्यूल है। जब हम ओव्यूल का एलएस देखते हैं तो वह यह संरचना हमें दिखाई देती है। बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट है और अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जो गिरा हुआ इंटेग्यूमेंट से न्यूसेलिस स्ट्रक्चर है और इसमें मेगास्पोर मदर सेल होती है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीज़न होकर एक माइटोटिक डिवीज़न होता है और 8 संरचनाएं बन जाएंगी। सीधे शब्दों में संरचनाएं बन जाएंगी। कहेंगे कि न तो कहीं जगह पूरी सेल बना है और न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ ही है। जो 3 ऊपर की तरफ अरेंज रहेगी अधिकांश प्लांट में, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, और 3 संरचनाओं में 2 सिनर्जिड्स का कार्य करती है और 1 एग सेल का कार्य करती है। 2 सेंटर में स्थित न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज होते हैं और इस तरह से 2n संरचना यहाँ पर बनती है। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो जैसे हमने इस वाले डायग्राम में आपको यहाँ बताया है कि ऐसे ये 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो एक संरचना इस 2n से फ्यूज करेगी और एक संरचना इस n स्ट्रक्चर से फ्यूज़न करेगी। इसका परिणाम ये होगा कि एक 2n की संरचना बनेगी जो कि आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगी, एम्ब्रियो डिप्लॉइड रहेगा, और एक 3n संरचना रहेगी जो कि एंडोस्पर्म का कार्य करेगी। ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये पूरा डाइकोट एम्ब्रियो दिख रहा है यहाँ पर और इस तरह से ये पूरी संरचना बनेगी। जब पूरा सीड बनेगा और फिर जर्मिनेट होगा तो वापस इससे नीचे की पोर्शन जो अर्थ की तरफ रहेगा जियोट्रोपिक, वह रूट कर लाएगा और ऊपर एरियल पार्ट शूट बनेगा, जिसमें आगे चलकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगेंगे। इसी को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म मीन्स कवर्ड सीड प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स हैव फ्रूट्स विद सीड, लीव्स एवरीवेयर है डोमिनेंट प्लांट इन द वर्ल्ड। लगभग इनकी 2,60,000 प्रजातियां पाई जाती है। एंजियोस्पर्म मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट एडवांस प्लांट है अर्थ के। ये हम जैसे रूट सिस्टम है, ये हम एनाटॉमी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से रूट का हम एलएस काटने पे ये संरचनाएँ दिखाई देंगी। ये रूट कैप है। ये वाला जोन जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है।
इसके बाद का इलोंगेशन जोन कहा जाता है। इस सेल में मैक्सिमम डिवीजन फास्ट रेट से ही होंगे और ये आगे चलकर इलोंगेशन जोन में कन्वर्ट होती है सेल से। ये मैच्योरेशन जोन है। जब हम इस माइटोटिक सेक्शन जैसे आपने अर्ली क्लासेज में करा होगा तो हम इस जोन की ही स्लाइड कोशिकाएँ लेते हैं, क्योंकि उसी में माइटोटिक डिवीजन की अलग अलग स्टेज देखने की संभावनाएँ हो जाती है। यहाँ पर रूट हेयर विकसित होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। इस तरह से ये इसका रूट डेवलपमेंट वाले सिस्टम का एलएस है। इस तरह से प्लांट का पूरा सिस्टम जो कहलाएगा ये इस तरह से वास्कुलर, डर्मल, वास्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये है। ये इसमें यहाँ पर आपको नोटेड हो रहा है। देन इसी तरह से ये लाइफ साइकिल हम बता रहे हैं एंजियोस्पर्म जैसा उसमें था, वही संरचना है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसको आप देख सकते हैं और इसमें कलरफुल वे में और ढंग से दिख रहा है कि किस तरह से ये 8 संरचनाएं हैं और इनसे क्या क्या पार्ट आगे डेवलप। ये 3N दिख रहा है एंडोस्पर्म, ये जाइगोट दिखेगा 2N, और इसी तरह से ये फर्दर डेवलपमेंट होकर नया प्लांट बन जाता है। जो ये प्रक्रिया है डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है और यहाँ पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में अगर देखें तो वहाँ एंडोस्पर्म हैप्लोइड ही होता है। जो आगे सीड बनेगा उसमें ये संरचनाएं बनेंगी। ये रेडिकल, ये प्ल्यूमूल, कोटिलिडन के ऊपर वाला एपिकोटाइल, लोअर वाला हाइपोकोटाइल पोर्शन कहलाएगा। इस तरह से इसकी संरचना ही रहेगी। ये दिखाया है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये टेप रूट सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं। ये वाली संरचना जो हमने दिखा रहे हैं ये मोनोकोट सीड की संरचना है। मोनोकोट मीन्स एक कोटिलिडन। तो इस तरह यहाँ पर ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियोनिक रूट है, ये एम्ब्रियोनिक शूट है। ये वाला पोर्शन इसमें यहाँ दिख रहा है। इस तरह ये पूरी संरचना डाइकोट की भी दिख रही है और ये वाला मोनोकोट स्ट्रक्चर के अंदर भी ये आपको दिख रहा है। थैंक यू।